ये कहानी एक ऐसी मोटी लड़की के ऊपर आधारित है जो बिन मौसम किसी पे भी बरसने के लिए हमेशा तैयार रहती है ताकि कोई उसके साथ शादी कर ले और वो अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड कर सके। आगे वो क्या क्या और कैसे कैसे करती है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है डेट और ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जूलिया नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी शादी हो रही थी, लेकिन तभी जूलिया का होने वाला पति मंडप पे से भाग जाता है जूलिया का भयंकर फिगर देख के। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ बस उसका एक सपना था और असल जिंदगी में जूलिया काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी क्योंकि कोई भी लड़का उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता था। तभी जूलिया अपनी एक पड़ोसन को देखती है और उसने भी शादी अभी तक नहीं की थी, लेकिन जूलिया को उस बुढ़िया की तरह कुंवारा नहीं रहना था, इसलिए वो अपने राजकुमार की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है। सबसे पहले जूलिया कुछ मजदूरों के पास जाके अपना हथनी डांस दिखाती है जिसे देखने के बाद सारे लेबर खुश होने की बजाय दिमागी रूप से पागल होने लगते हैं। उसके बाद जूलिया एक टैक्सी ड्राइवर को पकड़ती है और उसे वो अपना गोलगप्पा डांस दिखाने लगती है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर भी खुश होने की बजाय उसे मिर्गी के दौड़े पड़ने लगते हैं। जिसके बाद जूलिया लड़का ढूंढने के चक्कर में पूरे शहर में तहलका मचा देती है और कोई रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से वो थक हार के अपने पापा के ढाबे पे जाती है। उसके बाद जूलिया के डैड को पता चलता है कि जूलिया अपने लिए एक दूल्हा ढूंढने के लिए गई थी, जिसपे उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुमसे शादी कोई हफ्ते ही करेगा क्योंकि वो खुद भी जूलिया के पास खड़े थे। लेकिन तभी जूलिया की मॉम वहाँ पे आती है जो कि एक इंडियन थी, जिसपे उसकी माँ बोलते है कि ना जी ना, हमारी बेटी की शादी तो किसी गुटखा खाने वाले रामू से होगी। लेकिन तभी वहाँ इसकी एक बहन आती है जो कि जापानीज थी और वो सबसे बोलती है कि ना जी ना, जीजू तो बस जापानी ही होना चाहिए। इतनी बकचोदी होने के बाद ये लोग आपस में ही रायता फैला देते हैं और ये सब देखने के बाद जूलिया वहाँ से कॉफी लेने के लिए चली जाती है। कॉफी लेते समय जूलिया एक बंदे ग्रैंड को देखती है जिसे देखने के बाद जूलिया उसे देख के पहली नजर में उस पर फिदा हो जाती है और ग्रैंड भी जूलिया को देख के उसे पहली नजर में पसंद करने लगता है। तभी अचानक से जूलिया के पापा उसे आवाज लगा के उसे अपने पास बुलाते हैं और अचानक से मुड़ने की वजह से जूलिया के हाथ की कैथली ग्रैंड के सर पे लगती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जूलिया आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के ग्रैंड को देखती है लेकिन ग्रैंड उसे कहीं नजर नहीं आता, जिसके बाद जूलिया को लगता है कि शायद ग्रैंड भी उसे देख के वहाँ से भाग गया है। उसके बाद जूलिया अगले दिन एक बिचौलिए के पास जाती है और उसके पास जाके वो बोलती है कि तुम मेरी शादी करवा दो। पहले तो वो 3 फुट का बिचौलिया उसे ऊपर से लेके नीचे देख के बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन थोड़ी देर में वो जूलिया की बात मान लेता है और वो जूलिया को विश्वास दिलाने के लिए अपने कुछ कराई हुई शादियों की लिस्ट दिखाता है और उसके बाद वो जूलिया को अपने साथ सर्विस सेंटर ले जाता है जहाँ जूलिया की बहुत अच्छी तरीके से मरम्मत होती है और देखते ही देखते अचानक से जूलिया पतली हो जाती है। जिसके बाद वो बोना जूलिया को एक डेट पे ले जाता है जहाँ पहुँचने के बाद पहले से ही बहुत सारी लड़कियां लाइन में लगी हुई थी और वो भी बस एक ही बंदे के लिए और वो बंदा भी ग्रैंड था, लेकिन ग्रैंड भी इतनी सारी लड़कियों में से बस जूलिया को ही एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वो दोनों चिकन डिनर पे जाते हैं। वहाँ ग्रैंड ज्यादा बेस्टो पी लेता है जिसके वजह से वो वहाँ पे खड़े खड़े छपरी डांस करने लगता है। उसके बाद जूलिया ग्रैंड को अपने फैमिली के पास लेके जाती है जहाँ जूलिया की फैमिली ग्रैंड के आगे अपनी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसके बाद ग्रैंड अपनी फैमिली से मिलने के लिए जूलिया को अपने साथ लेके जाता है जहाँ ग्रैंड की फैमिली भी कुछ कम नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलिया के डैड जूलिया को निक से शादी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जूलिया तो ग्रैंड का हुलिया देख के उसके पीछे पागल हो चुकी थी। जिसके बाद जूलिया और ग्रैंड मैरिज ब्यूरो पे जाते हैं जहाँ की असिस्टेंट का फिगर किसी पतीले से कम नहीं था और उसे देखने के बाद इन दोनों के भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से ये दोनों वहीं पे अपनी शादी का प्लान बनाते हैं और उसके बाद ये दोनों एक साथ एक वाटर पार्क में चले जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद ग्रैंड को उसकी XGF मिल जाती है और उसके बाद वो अपनी XGF के साथ बकचोदी के फार्म भरने लगता है और ये देखने के बाद जूलिया की हर जगह आग लगने लगती है। तभी यहाँ से सीन स्विफ्ट होता है और हम जूलिया की शादी वाले दिन को देखते हैं जहाँ ग्रैंड की एक्स भी आई हुई थी। जूलिया की ड्रेस कुछ ज्यादा ही लंबी थी जिस वजह से ड्रेस में उलझने की वजह से वो MCB में टकरा जाती है और उसी टाइम पे उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद जूलिया के पास एक सुपर पावर आ चुकी थी जिसकी वजह से वो लोगों के मन की बात सुन पा रही थी। तभी जूलिया ग्रैंड की एक्स की मन की बात सुनती है और वो मन ही मन बोल रही थी कि वो इन दोनों की शादी नहीं होने देगी, जिसे सुनने के बाद जूलिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो ग्रैंड की एक्स को मार के वहाँ से भाग जाती है। जूलिया के फेस पे एक पिंपल भी आ चुका था जिसके वजह से वो तैयार होने में काफी ज्यादा टाइम लगा देती है। दूसरी तरफ ग्रैंड अपनी एक्स एंडी के साथ जूलिया के आने का वेट कर रहा था। तभी एंडी अचानक से ग्रैंड को जबरदस्ती किस करने लगती है और ये सब कुछ जूलिया भी देख लेती है। ये देखने के बाद जूलिया अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाती है, जिसके बाद ग्रैंड जूलिया को काफी मनाने की कोशिश करता है लेकिन जूलिया उसकी बात नहीं मानती। उसके बाद काफी
काफी टाइम बीत जाता है और जूलिया के डैड उसे निक से शादी करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद जूलिया ना चाहते हुए भी अपने पापा को हाँ कर देती है। पर जूलिया के डैड नोटिस करते हैं कि जूलिया अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए जूलिया के डैड जूलिया को बोलते हैं कि जा जूलिया जा जी ले अपनी जिंदगी। ये सुनने के बाद जूलिया भी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ग्रैंड के पास जाती है, जहाँ ग्रैंड लिफ्ट से नीचे आ रहा था और जूलिया उसे ऊपर ढूंढने के लिए जा रही थी। तभी जूलिया छत पे खड़ी हो जाती है और वहाँ की ग्रिल अचानक से टूट जाती है और जूलिया सीधा नीचे खड़े ग्रैंड के बाहों में गिरती है, जिसके बाद ग्रैंड उसे अपने दिल की सारी सच्चाई बताता है और उसके बाद वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये बिना हाथ पैर की मूवी पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 2.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक किया है। मूवी का छोड़ो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जरूर से सपोर्ट करें और डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।